हेलो बेटा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप को इनिशियली देखा गया, इसका रेडियस कितना है, आर है। पी इज अ प्रेशर विच इज एक्टिंग फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो अब जब प्रेशर लगेगा तो ये ड्रॉप कुछ इलांगेट हुई या इसका कुछ साइज बढ़ा और वो रेडियस में जो चेंज आया दैट इज अ डी आर। ठीक है, यहाँ पे जो ड्रॉप होगी दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो उसका जो इनिशियल सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 4 पाई तो वही का वही रहेगा। अब जो आर हो जाएगा दैट विल बी आर प्लस डी आर। तो आर प्लस डी आर का स्क्वायर एक्सपेंड करा। अब यहां पे देखिएगा तो एक डी आर स्क्वायर है। अब ये चेंज आएगा डी आर में दैट विल बी वेरी स्मॉल। इसका स्क्वायर देखा जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो इस डी आर स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो ऑन इग्नोरिंग और नेग्लेक्टिंग दिस डी आर स्क्वायर हमारे पास जो फाइनल एरिया आया दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर। अब अगर मैं चेंज निकाल लूं एरिया में तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस 4 पाई आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट और मेरे पास चेंज इन एरिया आएगा दैट विल बी 8 पाई आर डी आर। अब बात आती है सरफेस एनर्जी क्या होती है। तो सरफेस एनर्जी होता था इट इज अ रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द इंक्रीज इन एरिया। कितना काम किया गया एरिया को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये मेरे पास सरफेस एनर्जी है। तो अगर मैं यहां से वर्क डन निकालूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू सरफेस एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द इंक्रीज इन द एरिया। अब न्यूमेरिकली अगर देखा जाए जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन के बराबर होती है। इसका एक डेरिवेशन है। ठीक है, जहां पे ये प्रूव कराया गया कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो जहां पे सरफेस एनर्जी है वहां पे मैं सरफेस टेंशन यानी कि सिग्मा लिख सकता हूं। तो देखिएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या था, सरफेस एनर्जी इनटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस एनर्जी की जगह लिखा सरफेस टेंशन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय चेंज और इंक्रीज इन द एरिया। इंक्रीज इन द एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करा तो वर्क डन का एक एक्सप्रेशन मेरे पास आया 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। अब फिर से देखा जाए तो वर्क डन निकालने का एक और सिंपल सा तरीका होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे आएगी, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रेशर का एक्सप्रेशन यूज करा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर पी और इनिशियली जो एरिया था वो कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे फोर्स आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक, यानी कि डी आर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का मेरे पास एक एक्सप्रेशन जो आया दैट विल बी पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी आर। तो ये मेरे पास बनी वर्क डन की एक एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी अपन लोगों ने पहले निकाला था। सो ऑन इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन हमारे पास क्या आया, पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर विल बी इक्वल टू 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। So on cancellation मेरे पास जो एक्सेस प्रेशर आया that will be P is equal to 2 sigma by R. So this will be the final expression for the excess pressure inside a liquid drop. अब यहां पे अगर देखा जाए तो जो फ्री सरफेस थे वो एक थे, तो मेरे पास ये आया। मान लीजिए इसी की जगह मेरे पास सोप सोल्यूशन का बबल होता, इसके पास जो फ्री सरफेसेस हैं वो 2 हैं, तो यहां पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा फॉर द सोप बबल दैट विल बी P is equal to 4 sigma by R, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आई है बात तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा।